सबको जय मसीह की। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आप सबको वो आश्चर्य की बात बताऊँ जो आज मैंने देखी है। क्योंकि मैं अभी अभी जब छत पर गई तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा और एक अलग ही प्रकार का जो हमें अनुभव हुआ वो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ। सो प्रियो, आप सबको तहे दिल से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सबों के लिए एक खुशखबरी है कि आप खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमें बुद्धि और ज्ञान समझ से परिपूर्ण करता है। क्योंकि पहले हम इन गुप्त भेदों को जानते नहीं थे, पहले हम ये समझ ही नहीं थे कि क्या सही क्या गलत करके हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि बाइबल इन सारी चीज़ों को हमें सिखाती है, तो जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी से और वचन का अध्ययन करते हुए जब हम उसकी संगति में बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं छत पर गई, तो आज वैसे तो करवा चौथ का दिन है, मतलब रात ही है, और लोग अपने अपने घरों में करवा चौथ व्रत मना रहे हैं, मतलब उपवास कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो हम क्या देखें कि वहाँ पर जब हम छत पे गए तो हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो हम वीडियो बनाने के लिए गए, छत पे गए, क्योंकि मेरे मन में एकदम अचानक ऐसी बात आई और मैं चढ़ गई। और क्योंकि मैं कुछ कर और रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई जो कि मैंने सोचा चलो ठीक है हम छत पे चलते हैं। जब मैं छत पे गई तो मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, जो कि हमारा बाइबल भी बताता है कि हम किस ज्ञान को, जो छुपा हुआ ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण जो है उसका अभाव होने के कारण हमारी प्रजा के लोग क्या है नाश हो रहे हैं। तो हमें ये सच्चाई जानने की बहुत ही ज़रूरी मतलब एक कह सकते हैं कि अहम बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हर एक मसीह बहन को, भाई को, हर एक विश्वासी को जानने की ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हम आप सबको फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो कि अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और जो गुप्त भेद हैं वो हम लोगों के ऊपर प्रकट करता है, ताकि हम जो उसका भेद है, जो छुपा हुआ गुप्त बातें हैं, हम लोगों को भी कह सकें, बता सकें। क्योंकि आज हर एक जो कि अन्य लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के भय उनके जीवन में नहीं है, और वो समाज के रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। और आज परमेश्वर हमें उन्हीं बातों को दिखाना चाहता है, जिससे कि यदि हम नए विश्वासी भी हैं तो भी हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और कैसे कैसे बातों को वो हमें दिखाना चाहता है। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर से बने रहें। और फिर से हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो गुप्त बातों को अपने लोगों पर प्रकट करता है, ताकि उसका संदेश तमाम लोगों तक पहुँचे जो अंधकार में हैं। जैसे ही मैं छत पे गई तो मैंने क्या देखा कि मैं आसमान की तरफ जो है अपना मोबाइल रिकॉर्ड, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो देखा क्या कि कुछ लाइटें हैं, एकदम सारा अंधकार है और बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, जो कि परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दिया और बुद्धि के द्वारा मनुष्य ने उन सारी चीज़ों का आविष्कार किया। तो परमेश्वर ने ही सब कुछ, आप अगर देखें तो सब कुछ जो है परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन मनुष्यों ने अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार, अपने मन के विचारों के अनुसार परमेश्वर को अलग करके अपना ही एक अलग दुनिया बनाया और उसमें जीने लगे। और वह परमेश्वर हर एक का रास्ता देख रहा है कि कब हमारा प्रिय बहन, कब हमारा प्रिय बेटा और बेटी जो अंधकार में
खो गए हैं वो इस रोशनी को देख करके आ सकते हैं। तो मैंने देखा क्या कि जब आसमान में तारे तो बहुत दूर हैं पर वो दिखाई नहीं देते, कुछ तारे जो है हमें छोटे छोटे करके नज़र आ रहे थे। तो मैंने देखा कि वो जो तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से नज़र आ रहे थे, क्योंकि शायद मेरे छत पे जो था बिल्कुल अंधेरा था, लाइट नहीं थी, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर हमारे फ़ोन की जो है कैमरे में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने अपनी खुली आँखों से जो है आसमान को ताका और देखा क्या कि सड़कों पे जो है वाहन जा रहे हैं तो उनमें भी लाइट जल रही है, और उस रोशनी के कारण हर मनुष्य जो है अपना सफ़र तय कर रहा है और वो सारी ठोकरों से बच रहा है। एक लाइट के होने के कारण ही वो ठोकरों से बच रहा है। लेकिन आज मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि उसको परमेश्वर के द्वारा दी गई लाइट के ऊपर भरोसा नहीं, और वो स्वयं के बनाए नियमों को पालन कर रहा है। जैसे आज आप देख सकते हैं करवा चौथ उपवास है, और जिसके कारण महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर पकवान बनाकर अपने पतियों को रिझाने के लिए बहुत सारी बातों को पूरे दिन से वो मेहनत करती आ रही हैं, और शायद वो इस समय तक थक चुकी हैं, पूरी तरीके से थक चुकी हैं। और हमारा जब परमेश्वर काम करता है तो हम उसमें थकान को महसूस नहीं करते हैं, बल्कि एक उत्साह हमारे अंदर और बढ़ जाता है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। और जो जीवित परमेश्वर के समीप रहने वाला हर व्यक्ति, जैसे एक पौधे का उदाहरण ले लो, जैसे वो मिट्टी में जब तक पेड़ लगा हुआ है तब तक तो वो जीवित है, और जैसे उस पेड़ को उखाड़ दिया गया तो वो क्या हुआ, सूख गया और मुरझा गया, यानी वो मर गया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, यदि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो हम जीवित बने रहते हैं और वो बातें सभी फलती हैं। लेकिन यदि हम उस पर विश्वास न करके अन्य बातों पर विश्वास करें, मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हुए, उन्हीं के रीति रिवाजों पर चलते हुए अगर जीवन बिताते तो हमारा आत्मिक स्वभाव भी, हमारे अंदर का आत्मा भी दब जाता है, मर जाता है, जिसके कारण मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी तरह मैं छत पे गई तो देखा तारे बहुत सारे चमक रहे हैं, और वो तारे चमक तो रहे हैं और लाइट भी चमक रही है, और वो बड़ा सा चंद्रमा जिसको देखकर लोग करवा चौथ पूजने के लिए बाहर आए हैं। बहुत सारी बातों को उन्होंने बनाया, जैसे पहले हम भी किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम सच्चाई को जान चुके हैं। इसलिए आपको भी कहना चाहते कि आप भी उस परमेश्वर की तरफ मुड़िए, फिरिए, तभी तो वो आपके जीवन में काम करेगा। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करते हुए आप बढ़ें तो सही। वो आपकी उंगली को, आप हाथ को थाम लेगा, वो गिरने नहीं देगा। आप विश्वास कीजिए, वो गिरने नहीं देगा। तो जब मैंने देखा कि मैं एक पेड़ पड़ गया जिसके कारण वो चंद्रमा छुप गया था, क्योंकि वो परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया। इस पेड़ को देखो तो उस पेड़ को भी परमेश्वर ने बनाया। एक मनुष्य जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की उपासना करता है, वो मनुष्य भी परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है, तू मुझे ही दंडवत कर, तू मुझे ही प्रेम कर, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय और जीवन से तू मुझे ही प्रेम कर, ना कि मेरी बनाई हुई चीज़ों की उपासना कर। परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है, नफ़रत करता है। तो मैं बहुत टाइम तक नहीं रुकी, लेकिन थोड़े ही समय में मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा क्या दूसरों को बताना चाहता है। वो यही बताना चाहता है कि जो आप लोग करते हो वो मनुष्य की बनाई कृति और उनका नियम और उनकी ही व्यवस्था है। यदि लाइट को मनुष्य ऑन ऑफ करे तो वो चली जाएगी। ऐसे ही चंद्रमा जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तब वो आया, और आप उसके सामने दंडवत करने जाते हैं, आप उसके सामने झुकते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, और जो कि हमारे हृदय में रहना चाहता है, हमारे दिलों में रहना चाहता है, वो और कहीं नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो उसने मनुष्य को, आपको, हमको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। सो प्रियो, परमेश्वर यही बताना चाहता था इस संदेश के द्वारा कि आप जिस पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर ने कहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। सिर्फ आप परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि सारी सृष्टि की हर एक चीज़, वस्तु, जो भी आप देखते हो और नहीं भी देखते हो, वो सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर की उपासना करें, ना कि मनुष्य की बनाई नियम और विधियों को पालन करें।
क्योंकि परमेश्वर इससे अप्रसन्न हो जाता है, और अप्रसन्न होने के कारण हमारा जीवन निर्जीव हो जाता है। और जब जीवन निर्जीव हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, आप समाज में बढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो प्रियो, परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि परमेश्वर हर एक को ये बात बताना चाहता है कि वो ज़िंदा है। इसलिए आप उसकी उपासना कीजिए, मुर्दों के पास और मुर्दों के पीछे मत जाइए, क्योंकि जैसे वे मुर्दे हैं आप भी मुर्दे बन जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा, आकाश, तारे, नक्षत्र, जितना धरती, आसमान, समंदर और जितना भी चीज़ें आप देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और उसी की महिमा के लिए है, ना कि आप उसकी महिमा करने लग जाएं। आप तो उसकी महिमा करें जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कि धन्य है परमेश्वर, तूने आसमान पर चंद्रमा और तारे, सूर्य को बनाया। कितना महान परमेश्वर है तू। सो परमेश्वर यही आपको कहना चाहता था। यही एक आश्चर्य की बात थी, यही एक भेद की बात थी जो आपको परमेश्वर दिखाना चाहता था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, सारा आदर महिमा उसे मिले, क्योंकि वही महिमा और तारीफ़ के काबिल है और कोई नहीं। वही लायक है, वही सर्वसंपन्न और महाबुद्धिमान है। सो आइए उसकी महिमा करते हैं मिलकर, आइए उसको आराधना करते हैं मिलकर, आइए उसके नाम और उसके राज्य के लिए हम सब तत्पर रहें और तैयार रहें और परमेश्वर से बल मांगे। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।